जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में, जो कि आपकी रीओपन की गई है। और यहां पर दोस्तों इस भर्ती के अंदर जो आपकी टोटल पोस्ट है वो आपकी 4352 है। और जो आगे की जानकारी है वो देने से पहले मैं आपको जो इसका रीओपन का नोटिस है वो शो कर देता हूं। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि HSSC की तरफ से जारी किया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जो एडवर्टाइजमेंट आपका 15/2019 एंड 1/2020 के रूप में आया था उसको रीएक्टिवेट किया गया है। और आप लोग ये फॉर्म अब 31 जुलाई 2021 से लेकर के 16 अगस्त 2021 तक भर पाओगे। फीस जमा करने के लिए आपको 18 अगस्त 2021 तक का समय दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 पर जिन पोस्ट के फॉर्म दोबारा ओपन किए गए हैं वो पोस्ट यहां पर मेंशन की गई है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 में जिन पोस्ट के फॉर्म रीओपन किए गए हैं उन पोस्ट को यहां पर मेंशन किया गया है। आपकी यहां पर सब इंस्पेक्टर जनरल की भी पोस्ट है, ये सब जानकारी आप यहां से देख सकते हो। अब आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपको पहली वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे और आपको यहां पर HSSC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2021 के नाम से एक पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। अगर आप इसको यहां पर नहीं देख पा रहे हो टुडे बेस्ट जॉब में, तो आपको सर्चिंग में यहां पर जो सर्च का आइकन है इसके ऊपर आकर के HSSC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट सर्च करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर आप यहां पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान सकते हो कि आपकी इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, किन पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली है, कितनी इसमें आपकी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी कैटेगरी को कितनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ये जो लिंक्स देखने को मिल पा रहे हैं ये अलग अलग लिंक्स दिए गए हैं। तो अगर आप कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के 20 तक जो भी आपकी पोस्ट है, मैं आपको यहाँ पर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के आता हूँ। तो ये आपकी कैटेगरी नंबर वाइज पोस्ट है। तो अगर आप इनमें से कोई सी भी कैटेगरी पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस फर्स्ट वाले लिंक को ओपन करना है। अगर आप सब इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको कैटेगरी नंबर 18 के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा है आपसे कि क्या आप ये फॉर्म खुद भर रहे हो या साइबर कैफे का जो पर्सन है उससे फिल करा रहे हो। अगर आप खुद भर रहे हो तो आपको यस करना है। और अगर आप यहाँ पर नो करते हो तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा ये फॉर्म भरा जा रहा है और जो पर्सन इस फॉर्म को भर रहा है उसका नंबर भी आपको देना होगा। तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को खुद भर रहा हूँ। पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको सब इंस्पेक्टर जनरल सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट नेम आपको यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। सेम वे में आपको अपना फादर नेम एंटर करना है। नीचे यहाँ पर आपको अपनी मदर्स का नेम एंटर करना है। फिर दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एंटर कर देनी है। तो चलिए यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा कि वेदर यू आर और एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग दी योर फैमिली, जैसे कि फादर मदर पति पत्नी ब्रदर एंड सन, आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगला सवाल है कि वेदर यू आर द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स। क्या आप अपने माता पिता के फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड होते हुए जो आपके फादर है वो 42 साल की उम्र से पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हो तो नीचे एक और ऑप्शन आता है कि वेदर यू आर दी फर्स्ट और दी सेकंड चाइल्ड, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड है और सेकंड चाइल्ड है और जो उनके फादर है वो जो सेकंड चाइल्ड है उनकी 15 साल की एज से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद डू यू बिलोंग, क्या आप इन जाति से बिलोंग करते हो। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और क्या आपके पास 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत था। आपके पास 10वीं या हायर क्वालिफिकेशन में वन
वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी होना ही चाहिए या फिर संस्कृत होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। आर यू वर्किंग एज एड होक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चेंज डेली वेजेस, क्या आप इसमें से किसी जो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ऐसे रूप में अगर आप काम करते हो या कर रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप हरियाणा के निवासी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद हैव यू अप्लाइड अर्लर फॉर द पोस्ट ऑफ, जो आपकी पहले पोस्ट आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2014 के रूप में, क्या आपने तब भी अप्लाई किया था और आप अपनी फीस जमा की थी, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। आपको बोले कि प्लीज एंटर ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर, अगर आप यहाँ पर यस करें तो आपको एडवर्टाइजमेंट का जो आपका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो देना है। अगर आप भूल चुके हो तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए और सिंपली नए तरीके से इस फॉर्म को भर दीजिए। अब ये सब जानकारी आपको चेक करते हुए नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आपको IND इंडियन लिख देना है। फिर नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वही चूज कर लीजिए। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको जो 3 डॉट है ये ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है अगर आप देना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे खाली भी छोड़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जानकारी में आपको 10th में मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं पास की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आपको बोले कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और डेट ऑन मार्कशीट, या आपको यहाँ पर या तो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो डेट डालनी है या फिर जो डेट आपकी मार्कशीट के ऊपर है वो डेट आपको डालनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डेट एंटर हो चुकी है। अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से की है। बेसिकली 10th का बोर्ड यहाँ पर लिख दीजिए। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यानी कि मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करना होगा। 12th की जानकारी आपको भरनी है तो यहाँ से हम 12th सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सेम वे में आपको बताना है कि आपने कौन से डेट के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ था, या फिर आपको यहाँ पर जो आपका मार्कशीट के ऊपर डेट है वो एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इसकी सेम वे में जानकारी देनी है कि आपने किस बोर्ड से की है और यहाँ पर आपको अपने नंबर एंटर कर देने हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको डाल देने हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कि डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, अगर आपके पास ये है तो आपको उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सेम वे में जानकारी भरनी है जैसे कि आपने 10th 12th की जानकारी भरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये बोला भी जा रहा है कि इन केस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ग्रेड्स इनटू इक्विवेलेंट मार्क्स, यानी कि अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर है तो आपको उनको मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिलअप करना होगा। अदर जानकारी यहाँ पर दी जा रही है जो कि आप भर चुके हो। एक्सपीरियंस की जानकारी दी जा रही है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम, यहाँ पर आपको नेम देना है डिपार्टमेंट का, यहाँ पर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। डिपार्टमेंट किस तरह का है वो आपको सिलेक्ट करना है। कब आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी। कब तक आपने वर्क किया था वो डेट यहाँ पर डालनी होगी और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपनी ID के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। तहसील आपकी कौन सी लगती है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। मैं एक एग्जांपल के रूप में एड्रेस भर रहा हूँ, ये मेरा रियल एड्रेस नहीं है। फिर आपको अपना पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नंबर देना है और नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। साथ ही आपको बोला कि अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड देखने को मिल पा रहा है। ये वेरिफिकेशन कोड एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद पूरी जानकारी को वेरीफाई करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको उसकी जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास सेव रहे। अब आपको नीचे यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करने
करने के बाद यहाँ पर बोला है कि डेट ऑफ साइनिंग ऑफ अनेक्चर ई फर्स्ट। ये अनेक्चर ई फर्स्ट क्या है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जब आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था तो आपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन किया था, तो इसी के ऊपर मैंने डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन अनेक्चर ई फर्स्ट पीडीएफ दिया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को भर रहे हैं और ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके सामने एक डाउनलोड लिंक का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना होगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसमें सभी अनेक्चर दिए जा रहे हैं और जो आपका मेन अनेक्चर है जिसकी बात अभी यहाँ पर हो रही है वो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, जो कि अनेक्चर ई फर्स्ट। ये आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम, एज आपकी यहाँ पर डालनी होती है, यहाँ पर आप कहाँ के निवासी है, रेसिडेंट ऑफ, आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर देना होता है। साथ ही डाटा आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जो भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। वो पोस्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, ये पोस्ट जिस पर हम अभी हम अप्लाई कर रहे हैं ये 18 के नंबर आती है, तो हम यहाँ पर 18 नंबर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों डेट माई आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर, पैन कार्ड या आईडी जो भी आपके पास है वो आईडी आपको यहाँ पर उसका नंबर लिखना होता है। फिर यहाँ पर आपको पहले इसका नाम डालना होता है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट डालनी होती है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, और यहाँ पर डेपोनेंट के अंदर आपको एक जगह पर अपने सिग्नेचर करने होते हैं और दूसरी जगह पर आपको अपने सरपंच के सिग्नेचर करा लेने होते हैं, या फिर आपको तहसीलदार के सिग्नेचर भी यहाँ पर करा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो अपने सरपंच ग्राम प्रधान के सिग्नेचर करा लीजिए या फिर आप तहसीलदार के सिग्नेचर यहाँ पर करा लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जिस डेट में आपने इस अनेक्चर ई फर्स्ट को फिलअप किया है और जो यहाँ पर आपने डेट डाली है वही डेट आपको यहाँ पर डालनी होती है। आपको बोला जा रहा है कि डेट ऑफ साइनिंग ऑफ अनेक्चर ई फर्स्ट, कौन सी डेट में आपने इसके ऊपर साइन किया है वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए और ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल करके आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट की जानकारी आ जाएगी, तो आपको एक तरफ अपना फोटो और दूसरी तरफ अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है उसका साइज 9 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम वे में आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है और फिर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, वो आपको अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ का होना चाहिए। आपको बोला कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसमें कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही हो और जो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कि 12वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा की अगर आपने जानकारी भरी है उसकी मार्कशीट, तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को मिला करके एक सिंगल पीडीएफ बना लेना है जिसका साइज 300 KB से कम रहना चाहिए और वो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी फाइल अपलोड कर देते हैं। इसको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। नीचे यहाँ पर आपको बोला कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो, अगर आपने इस कैटेगरी के तहत जानकारी भरी है तो आपको यहाँ पर जो उसके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं जो कि आपके सर्टिफिकेट है और जो कि आपको यहाँ पर जो मैंने फाइल बताई थी इसमें जो यूज करने होते हैं उसके तहत अनेक्चर वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद चलिए आते हैं इसी फॉर्म के ऊपर और नीचे आपको दिया जा रहा है कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स शोइंग एसेंशियल हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों जो आपने फाइल इस जगह पर अपलोड की है जिसमें कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो यहाँ पर भी आप अपलोड कर सकते हैं क्योंकि सेम जानकारी ऊपर आपको बोली है और नीचे भी आपको सेम जानकारी अपलोड करने को बोला है। तो यहाँ पर भी आपने वही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जहाँ जो आपने ऊपर अपलोड किए हैं वही यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच कर दीजिएगा। अब ये जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, फी इज पेंडिंग, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेम वे में यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है, जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म का अगर प्रिंट लेना चाहते हो बिना एप्लीकेशन के तो आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फीस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो चेक पेमेंट स्टेटस
इसके ऊपर क्लिक करके ये भी चेक कर सकते हो। और नीचे आपको आना है और आने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जानकारी आपके यहाँ पर आप देखने को मिल पा रही है। आपको पेमेंट मोड चूज कर लेना है कि किस माध्यम से फीस को जमा करनी है। यहाँ पर आप कोई भी जो बैंक नेम है, जिस बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर एग्रीगेटर यानी कि जिसमें कि आपको सभी ऑप्शन अवेलेबल कराए जाए वो आप चूज कर लीजिए और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं और जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क आ चुकी है, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, क्यूआर, यूपीआई यानी कि जिस माध्यम से चाहे जमा कर सकते हो। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से आप लोग HSSC, स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर जनरल ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।